हेलो दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपका होगा। ठीक है ना। इसमें मैं आपको टोटल वर्क निकालना सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखो, कभी भी आपको टोटल वर्क निकालना हो, ठीक है ना, कभी भी आपको टोटल वर्क निकालना हो, कार्य निकालना हो, तो जितनी भी चीजें आपको दी हो उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है वर्क को छोड़कर। ठीक है ना। इसका बेसिक ये है कि वर्क को छोड़ के जितनी भी सारी चीजें हैं उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। तो यहां पे देखो टोटल वर्क क्या होगा, एम इंटू में आपका डी, इंटू में आपका एच और इंटू में आपका ई। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, एम क्या है आपका, आदमियों के लिए है मेन आपका। एम की जगह में आपका वुमेन भी हो सकती है, औरतें भी हो सकती हैं। ठीक है ना। डी जो है आपका डेज है, आपका दिन है। एच जो है आपका घंटा है, आवर हो गया। और ई जो है आपकी इफिशियंसी है, जिसको हिंदी में आपकी बुक में क्षमता या कार्य कुशलता, दो शब्दों से आपका उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना। तो कभी भी आपको टोटल वर्क निकालना हो तो वर्क को छोड़ के, मतलब कार्य को छोड़ के जितनी भी चीजें दी हो उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है बिना दिमाग लगाए। ठीक है ना। अब देखो, हम लोग दो कार्य के लिए जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है ना। तो मान लो आपका पहला काम, ये आपका पहला काम है, तो इसमें आप 1 लगा लीजिए नीचे। ठीक है ना। ये 1 हो गया। इसी तरह आपको दूसरा काम पूरा करना हो तो उसका क्या होगा, W2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, M2 इंटू में आपका D2 इंटू में आपका H2 और इंटू में आपका E2। ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा काम हो गया। ठीक है ना। फिर आगे आपको क्या करना है, इन दोनों को कर दीजिए आप डिवाइड। ठीक है ना। तो चाहो तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद कर लो। ठीक है ना। नहीं, जनरली लोग इसको याद रखते हैं, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका M1 D1 H1 इंटू में E1 बटे में आपका W1। ठीक है ना। ये देखो ऊपर भी आपका टोटल वर्क है, ये जो मल्टीप्लाई आप किए हो इससे आपका वर्क ही तो आया है। तो ये ऊपर आपका टोटल वर्क है, नीचे भी आपका टोटल वर्क है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। ठीक है ना। तो इसको आप किसी के भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका M2 D2 और H2 इंटू में आपका E2। ठीक है ना। और बटे में आपका W2। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में देखो क्या है कि जो टोटल वर्क है आपका उसको आपको नीचे रखना है और बाकी सारी चीजें आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है ना। बस आपको याद रखना है कि जो आपका वर्क है वो हमेशा आपका नीचे रहेगा। ठीक है ना। और वर्क को छोड़ के जितनी भी सारी चीजें हैं उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। तो अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है।